टू दिस डीएनए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर ऑफ डीएनए एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये न्यूक्लियोटाइड्स का ही कोइल करके जो डबल स्ट्रैंडेड बनता है हेलिक्स, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स एंड बेस पेयर्स को मिला के जो बनता है उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। और इसको हम कहाँ एप्लीकेशन इसकी है, हेल्थ और मेडिसिन में। जैसे मैंने कहा डिजीज़ का पता हम कर सकते हैं डीएनए, अगर उसकी जीन्स का हमें कोडिंग का पता चलता है। और एग्रीकल्चर में भी जैसे हम यूज़ करते हैं डीएनए, तो डीएनए सिर्फ ये हम इंडिविजुअल ह्यूमंस का ही नहीं करते हैं, प्लांट्स का भी करते हैं। जैसे जीन्स एडिटिंग होती हैं, कोई राइस की वैरायटी है, जैसे बीटी ब्रिंजल की बात करें, तो इस तरह से हम ऐसी फसलें या फिर ऐसी क्रॉप्स बनाते हैं जो जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस होती हैं, तो पहले से ही हम उनके पेस्ट के रेजिस्टेंस उनमें जो कोडिंग कर देते हैं, तो वो जीन्स एडिटिंग काफ़ी सारी आजकल यूज़ होती हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ की जा रही हैं। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ होस्ट एंड पैथोजन कैन बी बेटर अंडरस्टैंड बाय जीनोम सीक्वेंसिंग और अर्ली डिटेक्शन और इंटरवेंशन इन डिजीज़। मैंने जैसे आपको बताया, जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है जो वेरियस डीएनए सैम्पलिंग हम करेंगे उसमें क्या होगा कि जीनोम की सीक्वेंसिंग हम करेंगे एक तरह से, कि एक पर्सन का डीएनए इस तरह का है जो इस तरह से देख सकते हैं हम कि एक है बिल्कुल हेल्दी पर्सन, उसका जो जीनोम, उसकी जो जीन्स हैं, उसकी एडिटिंग, उसकी कोडिंग किस तरह से है डीएनए की, या कोई अनहेल्दी है या जिसको डिजीज़ है उसकी किस तरह की है, तो हम मैपिंग कर सकते हैं एक तरह से सैम्पलिंग करके। तो वहाँ से हमें ये समझ में आ सकता है कि अगर डीएनए की किस तरह की कोडिंग होती है जिससे ये डिजीज़ जो है वो फर्दर रेप्लिकेट करती है, फर्दर ट्रांसमिट होती है, या फिर उसका क्या बिहेवियर रहता है उसमें, तो उसको हम एडिटिंग करके इसको, जिसमें CRISPR-Cas9 भी यूज़ किया जाता है। वी विल टॉक लेटर अबाउट दिस कंसेप्ट, बट बेसिकली हम अभी बिल के बारे में थोड़ा एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन हम कर सकते हैं उसके जीनोम सीक्वेंसिंग से, और डिजीज़ को भी इंटरवीन किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स इन टाइम बॉम्ब मैनर, जैसे मैंने अभी क्रॉप्स की बात की, तो अगर क्रॉप्स पहले से ही पेस्ट रेजिस्टेंस होंगी तो हमें पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। दूसरी बात है, जैसे एग्रीकल्चर में तो ये बूम लेके आता ही है, बिकॉज हमारी सॉइल इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं भी होगी, लेकिन जो क्रॉप्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो बीज यूज़ कर रहे हैं, वो ऑलरेडी डीएनए और उसकी जीन एडिटिंग हो रखी होगी, तो वो ऑलरेडी पेस्ट रेजिस्टेंस रहेंगे और उनकी जो पैदावार है वो अच्छी होगी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी इस तरह से इनका यूज़ है। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंस, अब किसी क्रॉप को कोई डिजीज़ हो जाती है तो उससे भी पहले ही रेजिस्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। ड्रॉट रेजिस्टेंट, अगर मान लीजिए सॉइल उस तरह की नहीं है कि वहाँ पानी ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है, कई जगह जैसे तमिलनाडु वाले रीजन में ड्रॉट प्रॉन एरिया है, तो वहाँ पर इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ये काफ़ी यूज़ हो सकती हैं एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में। तो ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स और एनिमल्स, साथ में ही एनिमल्स की भी बात हम कर सकते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट्स इन दी साइंस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या क्या अभी तक डेवलपमेंट्स हुई हैं। फर्स्टली एक तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो कि रीड और राइट दोनों ही फेज़ में अवेलेबल है। रीड जो काफ़ी पहले से 2009 तक शायद इसका काम चल रहा था, लेकिन राइट जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो राइट का जो डेवलपमेंट है वो 2016 से ही स्टार्ट है। और उसके बाद जीनोम इंडिया इनिशिएटिव, हमने इंडिया में भी जीनोम का इनिशिएटिव लिया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर सो मैनी, एंड अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट भी है। तो जैसे हमने बात की जीनोम ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन की जैसे हमने बोला मैपिंग करेंगे, हम सैम्पलिंग करेंगे, एडिटिंग, उस तरह से अर्थ का भी करेंगे, राइट। तो इंडिजिन इनिशिएटिव भी है, इंडिजीनियस इंडिविजुअल्स का। फिर लुक जीनोम एशिया प्रोजेक्ट है। एशिया, जैसे हमने बात की इंडिया में हम इसको जीनोम प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, तो एशिया में भी इसमें काफ़ी यूज़ किया जा रहा है, जिसमें इंडिया के भी 50,000 जो इंडिविजुअल हैं उनकी मैपिंग जो जीन्स की जाएगी। और ह्यूमन माइक्रोबायोम भी एक प्रोजेक्ट है जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग के में डेवलपमेंट में हम यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग में। और अभी हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। तो व्हाट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? तो HGP राइट और रीड है हमारे पास दोनों ही। तो 1990 से लेकर 2003 तक रीड पे काम चल रहा था, और राइट पे 2016 ऑनवर्ड्स भी हम काम कर रहे हैं। और HGP रीड में एक्चुअली क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम इन ह्यूमंस, दैट इज जितने भी 25 से 40 हज़ार जीन्स होते हैं प्रेजेंट, उनकी सारी सीक्वेंसिंग की जाएगी। सीक्वेंसिंग का मतलब यही है कि हम उसका एक ग्राफ बना लेते हैं, जैसे इसमें कुछ नंबर्स या उस तरह से जो साइंटिफिकली प्रूवन उसको जिस लैंग्वेज में रखा जाता होगा, जैसे अगर बाइनरी है तो उसमें यूज़ किया जा सकता है, तो उसकी सीक्वेंसिंग होगी, हो रखी है इसमें HGP रीड प्रोजेक्ट में। और इम्प्रूव जेनेटिक टेस्टिंग टू गोज प्री डिस्पोजिशन फॉर डिजीज़, कोई डिजीज़ हो सकती है इस एडिटिंग की वजह से, इस तरह का जो डीएनए की जेनेटिक कोड है तो वो हम पहले से ही पता कर सकते हैं, तो उसको टेस्टिंग में इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। ट्रेस कर सकते हैं हम वो जीन्स जो कि कोज करते हैं डिजीजेज और जो बर्थ डिफेक्ट्स की वजह से हैं, या फिर कस्टमाइज थेरेपीज़ हो सकती हैं बेस्ड ऑन जेनेटिक प्रोफाइल्स। क्या क्या थेरेपीज़ हम यूज़ कर सकते हैं किसी एक तरह की जेनेटिक प्रोफाइल्स को लेके। उसके बाद मैनिपुलेटिंग रिपेयरिंग डीएनए टू स्टेव ऑफ डिजीज़, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से उनकी कोडिंग हमें लगता है कि कुछ बीच में से मिस हो रहा है या बीच में से कुछ खराबी आ रही है बीच में, तो उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। दिस इज़ जस्ट बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें उसके साथ है अंडरस्टैंडिंग रोल ऑफ RNA, तो पार्टिसिपेटिंग इसमें जो कोडिंग रहेगी, पर्टिकुलरली जो कोडिंग है इसकी
आरएनए को भी अंडरस्टैंड करना इसलिए है क्योंकि हमने ये पहले भी बताया कि आरएनए वेरियस सेल्स को इन्फॉर्मेशन जो है आगे ट्रांसफ़र करता है। और इसके साथ एचजीपी राइट जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट, ये टारगेट करता है बिल्डिंग एन आर्टिफिशियल ह्यूमन जीनोम, जिसकी मैंने अभी बात की थी स्टार्टिंग में कि चाइना में भी जैसे एक आर्टिफिशियल इन द सेंस कि कस्टमाइज आप अपनी जो है फरमाइश पे अपनी स्पेसिफिकेशन देके उस तरह से एम्ब्रोज में ही जेनेटिक एडिटिंग कर देंगे कि उसी तरह का वो बेबी जो है वो जनरेट होगा, उसको कभी लाइफ में कोई बीमारी नहीं होगी। लाइक फर्दर कोरोना की अगर बात करें तो उसकी भी जीन एडिटिंग की जा सकती है कि उसको कभी नहीं होगा, या वेरियस अदर जो भी बीमारियाँ होती हैं वो पहले से ही उसको किया जा सकता है, तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसका कलर फेयर होगा। ये सारी तरह की क्वालिटीज़ हम एट दी राइट स्टेज में कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ ए वेरी इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट फॉर द डेवलपमेंट कि साइंस ने कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है आज की डेट में। अदरवाइज देखो नेचर से तो खिलवाड़ करके ह्यूमंस के साथ अच्छा कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन जो अभी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। सो आर्टिफिशियल ह्यूमन जीनोम है दैट इज टू क्रिएट ए जेनेटिक ब्लूप्रिंट राइटिंग द जीनोम कोड। अब जैसे इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, फुल ह्यूमन के लिए हम नहीं भी करना चाहें, लेकिन जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट है किसी डिजीज़ के लिए हम उसको करना चाहते हैं, वैक्सीन हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है। अब हम इंडिया के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें कि जो इंडिया का जीनोम प्रोजेक्ट है वो किस बेस पे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अबाउट द कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल्स ऑफ इंडियंस। तो इंडियंस के हमें डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करना है। क्यों करना है? ताकि हम एक रिप्रेजेंटेटिव बना सकें कि इंडियंस इस तरह के होते हैं, इनके जीनोम्स। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कोई एथनिसिटी पे कोई फ़र्क होता है कि हम किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या अमेरिकन इंडियन से अलग होते हैं, क्या उनकी जीन्स उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग अलग होती है कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, यूरोपियंस किस तरह से बिहेव करते हैं, या उनकी जीन्स में ऐसा क्या है। तो लाइक मोस्टली इन्वेंशंस जो है वो यूरोपियंस ही करते हैं, तो क्या कुछ जीन्स पे फ़र्क पड़ता है या क्लाइमेट पे या किस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक रेफरेंस जीनोम होगा जो कि अंडरस्टैंड करेगा टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ डिजीज़ एंड कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो इंडियन पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उनको किस तरह की डिजीज़ ज़्यादा होने का ज़्यादा होने का खतरा है, या वो किस डिजीज़ के लिए प्रोन है, तो क्या ये किसी जियोग्राफिकल एरिया पे उसका फ़र्क पड़ता है या उनकी जीन्स पे फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम उससे समझ सकते हैं, जिससे कि फर्दर जो बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में एक अच्छी डेवलपमेंट्स हो सकें फर्दर। तो ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू स्कैन नियरली 20,000 इंडियन जीनोम। तो इसमें 20,000 पर्सन्स का ये वेरियस डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और ये 2 फेज़ में होगा। इसमें एक्चुअली एचजीपी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उससे ही इंस्पायर है ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन होगा, प्रिसिशन या लैंडस्केप्स इन इंडिया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ वर्ल्ड ओवर, बट जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज़ स्पेसिफिक फॉर द इंडिया। और ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा जेनेटिक ओरिजिन ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। क्या नॉर्थ ईस्ट वाले पीपल्स में जेनेटिक वेराइटीज़ अलग होती हैं, या फिर साउथ में अलग होती हैं, नॉर्थ वेस्ट में किस तरह से। तो ये सारी चीज़ें समझेंगे साइंटिस्ट का अपना जो रहता है। तो इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो रहते हैं वो किस बेस पे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट यूज़ किए जा रहे हैं इंडिया